हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी टेक्निकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आईटीआई फिटर के ट्रेड से रिलेटेड हैंड टूल्स एवं होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार के रेंच में जॉस के नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है। ये होते हैं जिसमें आपका का ऑप्शन है पाइप रेंच, खा ऑप्शन है मंकी रेंच, ग ऑप्शन है सॉकेट रेंच और घ ऑप्शन है एलेंस रेंच। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक प्रकार के रेंच है जिसके जॉस होते हैं, जो जबड़े होते हैं, उसको एक नट के अनुसार अपने साइज के अनुसार हम खोलते हैं और वो जो है समानांतर खोलते हैं एक दूसरे के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा खा होगा। किस तरीके से, चलिए आज ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो जॉस होते हैं वो एक नट की सहायता से, यहाँ पे आपको जॉ दिख रहे होंगे, ये होता है फिक्स जा, ये होता है मूवेबल जा। तो ये जो जॉ है, यहाँ पे आपको एक नर्लिंग नट दिख रहा होगा, ये होता है नर्लिंग नट। तो इस नर्लिंग नट के सहायता से, ये जो नर्लिंग नट है, इस नर्लिंग नट के सहायता से दोनों जब जास को हम खोलते हैं या ओपन करते हैं तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल ओपन होते हैं और इसको एक फिक्स नट के साइज के अनुसार हम इसको खोल या बंद कर सकते हैं और टाइटली इसे पकड़ सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर होगा खा, मंकी रेंच। तो अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो जॉस के नटों के साइज है वो समानांतर खोला जाता है। तो अब समानांतर पैरेलल याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा मंकी रेंच। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिविट की सैंग को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिविट की सैंग को फैलाना। तो जब भी आपका अगर रिविट वाला क्वेश्चन आता है, रिविट की सैंग को फैलाना या रिविटिंग करना या पंचिंग करना, तो ऐसे सब कार्यों के लिए हम जो है बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल वर्क होते हैं। जैसे इसमें हमें ज़्यादा हैवी हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 250 से 500 ग्राम हैमर का हम यूज़ करते हैं और मैक्सिमम हमेशा ही हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं जब आपको रिविटिंग करना हो या उसके सैंग को फैलाना हो, हेड बनाना हो। तो ऐसे सब कार्यों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का। आप एक चित्र के माध्यम से इसको देख भी सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से हैमर हैं। ये होता है आपका 3 टाइप्स के हैमर दिखाया गया, जिसमें से आपका पहला नंबर ये होता है बॉल पिन हैमर, जिसको हम रिविटिंग करने के लिए या रिविट की सैंग को फैलाकर हेड बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। इसके जो मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, इसको जो है पेन बोला जाता है और ये जो नीचे वाली भाग दिख रहा है इसको इसको फेस बोला जाता है और ये हमारा आई होल होता है जिस पे हम हैंडल फिक्स करते हैं। ये हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है और ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बॉल पिन हैमर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए किस हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कभी कि अगर 250 या 500 ग्राम हैमर के वेट वाले हैमर के लिए अगर हैंडल की लेंथ पूछा जाता है तो इसको हम 325 mm, इसका राइट आंसर होगा 325 mm। या फिर इसको आप किसी बुक में पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है कि 25 से 32.5 सेंटीमीटर, इतने तक की लेंथ का हैंडल का यूज़ हम जो है 250 से 500 ग्राम के हैमर के लिए करते हैं। 25 सेंटीमीटर मतलब हमारा 250 mm हो जाएगा और 32.5 सेंटीमीटर मतलब हमारा 325 mm हो जाएगा। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसके लिए सही लेंथ होगा 325 mm। तो हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है। तो जो हमारा बेंच वाइस होता है उसके जो हैंडल की लंबाई होती है वो नॉर्मली कितना रखा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन का है वाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना, आपका ऑप्शन खा है नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, आपका ऑप्शन गा है वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना और ऑप्शन घा है वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। तो मैं बता देना चाहूँगा, हमेशा आप देखोगे जो बेंच वाइस होता है वो जो है उसके नॉमिनल साइज का हमेशा 2.5 गुना रखा जाता है।
कितने गुना? 2.5 गुना रखा जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये राइट आंसर होगा। जो उसके वाइस का लेंथ होता है, नॉमिनल साइज होता है, उसके हैंडल की लंबाई को हमेशा 2.5 गुना रखा जाता है। चलिए चलते हैं अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। जो तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा बेंच वाइस होता है तो हम कितने हाइट पे उसको फिक्स करते हैं या फिट करते हैं। तो इसका आंसर है, आपका सही आंसर है गा 106 सेंटीमीटर। जो हमारा बेंच वाइस होता है नॉर्मल वर्क के लिए हम 106 सेंटीमीटर के हाइट पे इसको फिट करते हैं। या फिर अगर मान लो आपको हाइट नहीं पता है, आपको एक अंदाजे से फिक्स करना है, तो ऐसा बोला जाता है कि आप पहले एक जगह पे जाके स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए। उसके बाद अपना जो हथेली होता है वो जो अपने मुंह के नीचे ठुड्डी होता है उस पर ऐसे रखिए और अपने जो कोहनी के नीचे तक की और वाइस का जो जबड़ा होता है वहाँ तक आना चाहिए, ऐसे भी फिक्स किया जाता है। तो हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 106 सेंटीमीटर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो वाइस में क्लैंप लगा होता है जिसको सॉफ्ट जा भी बोला जाता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका ऑप्शन का है, जॉब की फिनिश की हुई सरफेसे को बचाने के लिए, या ऑप्शन खा है जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, या ऑप्शन गा है वाइस के खांचे कटे जॉस से बचाने के लिए, या फिर ऑप्शन घा है फाइल को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा जो हमारा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि वाइस में क्लैंपों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें एक सॉफ्ट जॉ, जैसे कि आप देखे होंगे वाइस में, चलिए आपको डायग्राम के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा वाइस होता है। तो जो यहाँ पे ये वाइस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है जॉस। ये होता है आपका मूवेबल जॉ और ये होता है आपका फिक्स जॉ। तो ये जो जॉ होते हैं ये टूल स्टील के बने हुए होते हैं और जो इस पे खांचे बने होते हैं ताकि हमारी जॉब को अच्छी तरीके से फिक्स कर सके या पकड़ सके, जिससे जॉब स्लिप ना हो। तो कभी कभी ये होता है कि जब हम जॉब बना रहे हैं तो इसमें जो खांचे बने हुए रहते हैं ये हमारे जॉब पे निशान छोड़ जाते हैं। तो अगर हमें फिनिशिंग जॉब या एकदम सरफेस को फिनिश करके जॉब बनाना है तो हम इसमें अगर कभी फिक्स कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो उसके निशान जो हमारे सरफेस पे आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सॉफ्ट जा लगाया जाए, जो आपको ऊपर ये दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है सॉफ्ट जा। तो जो है ताकि हमारे जो जॉब बना रहे हैं उसके सरफेस पे निशान ना आए, इन सब से बचने के लिए हम सॉफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। ये एल्यूमिनियम सीट वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हमारे जॉब पे जो है निशान नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है पहला नंबर का दिख रहा है वो सही आंसर है, जॉब की फिनिशिंग की हुई सरफेसों को बचाने के लिए। तो हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा वाइस क्लैंपों के प्रयोग क्यों किया जाता है, जॉब से फिनिशिंग हुई सरफेस को बचाने के लिए। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7वें नंबर का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि वाइस का मूवेबल जा स्पिंडल को घुमाने पर नहीं चलता, इसका कारण है। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा वाइस है उसके स्पिंडल को हम घुमा रहे हैं लेकिन जो उसका मूवेबल जा है वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन का है फिक्स और मूवेबल जा अत्यधिक टाइट है, या ऑप्शन खा स्पिंडल की पिन टूटी हुई है, या ऑप्शन गा स्प्रिंग कार्य नहीं कर रहा है, या ऑप्शन घा स्पिंडल की थ्रेड थोड़ी सी घिस गई है। तो मैं इसका सही आंसर जो है हमारा हमारा खा नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन खा स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। देखिए ऐसा अगर हमारा स्पिंडल की पिन टूटी हुई है तो जो हमारा वाइस का मूवेबल जो है वो मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको भी समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा जो दिख रहा है ये होता है बॉक्स नट, और इसमें स्पिंडल और बॉक्स नट को साथ में क्लैंप करने के लिए एक पिन लगा होता है। अगर ये पिन टूट जाए तो ये हमारा स्पिंडल होता है। इस पूरी लेंथ को क्या बोला जाता है, स्पिंडल बोला जाता है। अगर ये स्पिंडल और बॉक्स नट कनेक्टेड नहीं है वो पिन की सहायता से, तो जो हमारा मूवेबल जा है वो मूव नहीं करेगा दोस्तों। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पिंडल की पिन टूटी हुई है, इसलिए जो हमारा बेंच वाइस है उसका जो है
जॉ जो है मूव नहीं कर रहा है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला जा रहा है कि क्रॉस पिन हैमर की पिन कैसी होती है। जो हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है उसका जो पिन होता है वो कैसा होता है या किस दिशा में होता है। चलिए ऑप्शन का है आपका हैंडल के कोण में, ऑप्शन खा है हैंडल के सीधे में, या ऑप्शन गा है हैंडल के क्रॉस में, या ऑप्शन घा है हैंडल की और मुड़ी हुई। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर जो है गा नंबर का रहेगा। कौन सा? हैंडल के क्रॉस में। चलिए इसको भी मैं चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। देखिए हम इसमें से तीनों टाइप के हैंडल दिए गए हैं। तो ये हमारा जो होता है ये क्रॉस पिन हैमर होता है। तो ये देखिए ऐसे ही इसको बोला जाता है आई होल, इसमें हमारा हैंडल फिट होता है। तो आपको दिख रहा होगा इसको फेस बोला जाता है, इसको पिन बोला जाता है। तो हमारा हैंडल के पिन के दिशा में नहीं है, ये बिल्कुल समकोण दिशा में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस दिशा में है, इसीलिए इसको क्रॉस हैमर भी बोला जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 8वें नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा कि हैंडल के क्रॉस में होता है। तो हमारा 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा गा, कि हैंडल के क्रॉस में होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है बेंच वाइज को पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं क्यों। जो हमारा बेंच वाइज होता है उसको पैरेलल जॉ वाइज भी कहा जाता है क्यों। आपका ऑप्शन का। तो हमारा 10वें नंबर के क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है का ऑप्शन, या ऐसे जॉबों को पकड़ सकती है जिनके साइडें समानांतर हो, या ऑप्शन खा या फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है, या आपका ऑप्शन गा इसके जॉस की चौड़ाई समानांतर होती है, या ऑप्शन घा इसके मूवेबल या फिक्स जाके समानांतर मूव करते हैं। तो दोस्तों में इसका एक सही आंसर होगा घा। क्यों? क्योंकि आपने बेंच वाइज देखा होगा, मैंने जैसे डायग्राम में दिखाया था, जो उसका मूवेबल जा होता है और फिक्स जा होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल मूव करते हैं, मतलब कि समानांतर मूव करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो घा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसका जो मूवेबल जा है फिक्स जा के बिल्कुल समानांतर मूव करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला जा रहा है कि वाइस के बॉक्स नट की धातु बनी होती है। तो जो हमारा बेंच वाइस होता है, जो हमने डायग्राम में अभी दिखाया था मैंने, उसमें पूछा जा रहा है कि जो उसका बॉक्स नट होता है वो कौन सी धातु या कौन सी मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन का है माइल्ड स्टील, ऑप्शन खा है फास्फोरस ब्रोंज, या ऑप्शन गा है व्हाइट मेटल, या ऑप्शन घा है एलॉय स्टील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन खा, ये जो बना होता है फास्फोरस ब्रोंज का, या कभी कभी आपको बुक में देखने को मिलेगा ये गन मेटल का भी बना हुआ रहता है। किसका? गन मेटल का भी बॉक्स नट को बनाया जाता है। तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो बेंच वाइस होता है उसका बॉक्स नट जो है फास्फोरस ब्रोंज या फिर गन मेटल का भी बना हुआ रहता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, वाइस की जॉ प्लेटें की धातु बने। जो वाइस का जॉ प्लेट है या हार्ड जा भी बोला जाता है उसको, हार्ड जा होता है वो कौन सी धातु की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन का है टूल स्टील, ऑप्शन खा है माइल्ड स्टील, ऑप्शन गा है कास्ट आयरन, और ऑप्शन घा है ब्रोंज। तो दोस्तों मैंने जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि वाइस की जो हार्ड जा होती है वो किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। और जो सॉफ्ट जा लगाते हैं ताकि अपने सरफेस को हम फिनिश रख सके, ताकि उस पर कोई उसका निशान ना आए, उसको हम बनाते हैं एल्यूमिनियम का। जो तो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा का, टूल स्टील का बना हुआ रहता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला जा रहा है कि पिन वाइस का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए ऑप्शन का टेढ़े मेढ़े आकार के वर्क को पकड़ने के लिए, या ऑप्शन खा पिनों को फिक्स करने के लिए, या ऑप्शन गा पिनों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन घा स्टडों को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो पिन वाइस होता है इसका उपयोग हम पिनों को पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि पिन वाइस जो है, देखो मैं डायग्राम के, ये होता है हमारा पिन वाइस, ये हमारा होता है पिन वाइस। इसमें आप डिफरेंट टाइप के पिन वाइसेस को भी देख सकते हैं, जो कि इधर हैंडल होते हैं, इसको एकदम छोटे छोटे मटेरियल, जैसे कि आप लोग मोबाइल शॉप वगैरह में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखोगे छोटे छोटे जो गोल आकार के, इसमें किसको पकड़ा जाता है? जो गोल आकार के पिन जैसे होते हैं ना, सुई जैसे, इन सबको इसमें होल्ड किया जाता है, एकदम छोटे वर्क पीस को, जिसको हम अपने हाथ से सही रूप से फिक्स नहीं कर सकते या ऐसे दूसरे वाइसों में नहीं पकड़ सकते, उसको जो है पिन वाइस में किया जाता है। ये जो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा इसको हैंडल बोला जाता है, नीचे आपको चक दिख रहा होगा, ये जो आपको चक दिख रहा है इसमें जो है जॉब को अंदर फिट किया जाता है, और या फिर यहाँ से हम इसको रोटेट करके टाइट कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा
कि पिनों को पकड़ने के लिए पिन वाइज का यूज़ किया जाता है। और ये भी याद रखिए कि स्मॉल वर्क पीसों को, बहुत ही स्मॉल वर्क पीसों को और राउंड आकार के जॉबों को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हैंड वाइज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जो हमारा हैंड वाइज होता है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन का हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, या ऑप्शन का नट व बोल्टों को टाइट करने के लिए, या ऑप्शन का गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, या ऑप्शन का छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। तो जो हमारा हैंड वाइज होता है हम इसको हाथ में पकड़ कर यूज़ करते हैं। तो देखिए हाथ से पकड़ कर यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ से क्लियर है कि इसका यूज़ कब होगा, जब हमें छोटे छोटे कार्य करने हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, हैंड वाइज का। तो जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर का, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। चलिए मैं इसको डायग्राम में एक बार दिखा के आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसको बोला जाता है हैंड वाइज। ये हमारा होता है हैंड वाइज। इसको जो है ये होता है हार्ड जा होता है जो आपको दिख रहा है। ये हमारा विंग नट होता है। विंग नट को हम ऐसी उंगलियों के सहारे से घुमाकर ही इसको टाइट किया जाता है, इसीलिए इसको हम किसमें, हाथ से ही पकड़कर यूज़ करते हैं। और स्मॉल वर्क पीसों को भी स्मॉल वर्क पीस को ही इसमें पकड़कर यूज़ किया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। बेंच वाइज की स्पिंडल की धातु होती है। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा बेंच वाइज होता है उसमें जो स्पिंडल लगा होता है वो कौन सी मटेरियल का या किस धातु का बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन का है माइल्ड स्टील, या ऑप्शन घ है कास्ट आयरन, या ऑप्शन घ है टूल स्टील, या ऑप्शन घ है ब्रोंज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन का होगा, माइल्ड स्टील। कभी भी आप देखोगे जो भी स्पिंडल रहते हैं जिसमें दांते बने हुए रहते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा ही वो माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है हम थ्रेड कटिंग करते रहते हैं। चलिए आपको डायग्राम के माध्यम से मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये होता है हमारा बेंच वाइज। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये लंबा लेंथ है जिस पे इधर हैंडल फिट हुआ है, तो इस पूरी लेंथ को बोला जाता है स्पिंडल। आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो थ्रेड कटा हुआ है। और हमेशा एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि बेंच वाइज से ये क्वेश्चन भी हमेशा आईटीआई में देखने को मिलता है कि जो हमारा बेंच वाइज होता है उसके स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी हुई रहती है। तो उसके स्पिंडल में हमेशा स्क्वायर या बटरेस थ्रेड कटी होती है। ये आईएमपी है, ये आप बिल्कुल याद रखिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। क्या चीज़? बेंच वाइज के स्पिंडल में स्क्वायर या बटरेस थ्रेड कटा हुआ रहता है। और जो हमारा स्पिंडल बना होता है किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना हुआ, माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है। तो जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का माइल्ड स्टील। चलिए हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर उपयुक्त है? तो आपको ऑप्शन का बॉल पिन हैमर, ऑप्शन खा क्रॉस पिन हैमर, या ऑप्शन घा स्लेज हैमर, ऑप्शन घा मैलेट। तो आपको दिख रहा होगा ये जो धातु की स्ट्रिप है इसमें जो इधर का दिख रहा है इसको फैलाया गया है हैमरिंग करके। तो इसको एक ही दिशा में फैलाना है या स्ट्रेच कर रहे हैं, इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेच करना। अगर हमें किसी मटेरियल किसी धातु को एक ही दिशा में स्ट्रेच करना है या फैलाना है तो हम किसका हैमर करते हैं? क्रॉस पिन हैमर का। ये बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज भी करता है। तो हम जो है एक ही दिशा में या वन साइडेड में हमें जो है स्ट्रेच करना है धातु को या फैलाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? क्रॉस पिन हैमर का। चलिए जैसे कि मैंने दिखाया भी था एक बार और आप देख लीजिए, इसको बोला जाता है स्ट्रेट पिन क्रॉस पिन हैमर, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए, इसको बोला जाता है क्रॉस पिन हैमर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने का कोशिश करूंगा और जो भी कन्फ्यूजन हो मैं उन सबको क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं बिल्कुल पेश होता हूँ और अच्छे से। ठीक है, फिर बाय बाय।